हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एक्सरसाइज 6.3 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। इन नंबर्स को कौन से ऐसे होल नंबर से डिवाइड किया जाए कि ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसका मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। और डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा नया नंबर, उसका आपको स्क्वायर रूट बताना है। देखिए फ्रेंड, ये पिछले 5th क्वेश्चन के जैसा ही है। 5th क्वेश्चन के अंदर तो हमें मल्टीप्लाई करना था किसी नंबर से, इसमें हमको डिवाइड करना है। तो देखिए, इसको भी हम सेम उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर्स हम निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करते हैं। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, इस नंबर को हम प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे नंबर्स जो या तो सिर्फ खुद से या 1 से ही डिवाइड होते हैं और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते। तो ऐसा सबसे छोटे से छोटा प्राइम नंबर शुरू होता है हमारा 2 से। तो सबसे पहले 2 से हम कोशिश करते हैं। अगर 2 से डिवाइड नहीं होता तो फिर नेक्स्ट हम आगे वाले प्राइम नंबर्स चेक करते हैं। तो ये 2 से डिविजिबल है, यहाँ पर आएगा 126। अगेन ये 2 से डिविजिबल है, यहाँ पर आएगा 63। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, अब ये डिविजिबल होगा 3 से। 3 भी जो एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर आएगा 21, 3 4 होता है 63। अब ये फिर से 3 से डिविजिबल है, तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे अगेन, तो 7 3 जा होता है 21। अब देखिए, अब ये 7 आ गया, तो ये 3 से नेक्स्ट कौन सा होता है प्राइम नंबर, 5 होता है। 5 से डिवाइड होगा नहीं, उससे नेक्स्ट होता है 7, तो 7 से डिवाइड होगा। 7 1 जा 7। तो अब देखिए इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ गए, ये आ गए हमारे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब हम इनकी पेयरिंग करेंगे। देखिए, पेयर करते हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए फैक्टर्स का। 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, लेकिन 7 का नहीं बना। तो वो नंबर जिससे हमें इस नंबर को डिवाइड करना है वो 7 ही है ना। देखो, 2 ही तरीके हैं इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के। या तो मैं यहाँ 7 से और मल्टीप्लाई कर दूँ इस नंबर को, तो मेरे पास यहाँ एक 7 और आ जाएगा। अगर मुझे मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं बोला है, मुझे डिवाइड करने के लिए बोला है, तो मैं इस नंबर को 7 से डिवाइड ही कर देता हूँ, ताकि नेक्स्ट जब प्राइम फैक्टराइजेशन होगा तो ये 7 आए ही ना। तो हमें फिलहाल डिवाइड करने के लिए बोला गया है, तो हम लिखेंगे सो द नंबर मस्ट बी divided by 7 so as to get a perfect square number। पहला आंसर तो हमने इनको दे दिया है। अब दूसरा आंसर ये था, दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो नया नंबर बनेगा उसका भी आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो नया नंबर जो भी बनेगा, जब मैं मान लो इस नंबर को 7 से डिवाइड कर देता हूँ, और जब नए नंबर के प्राइम फैक्टर्स में करूँगा तो यही तो आएंगे, बस ये 7 नहीं होगा उसमें। तो प्राइम फैक्टर्स हमारे पास ऑलरेडी नए नंबर के हैं, तो हम इसमें लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर इज इक्वल टू, ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये 7 नहीं लिखना है, 7 से तो हम डिवाइड कर चुके हैं उस नंबर को, और इसका अंडर रूट। स्क्वायर रूट जब हम निकालते हैं तो प्राइम फैक्टर्स जब हम लिखते हैं तो उसके ऊपर अंडर रूट लगा देते हैं। अब देखिए, एक पेयर तो हमारा ये बन गया, एक पेयर हमारा ये बन गया। तो अब देखिए, इस एक पेयर में से 2 ये ले लिया और इस एक पेयर में से 3 ये ले लिया। 2 3 4 होता है 6। तो नया नंबर जो आएगा हमारा, उसका स्क्वायर रूट जो होगा वो होगा 6। क्योंकि अगर आपको अपना आंसर क्रॉस चेक करना है तो देख लो, 252 को आप जब 7 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 36, और 36 का जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो 6 ही आएगा। इसी तरह से सेकंड पार्ट है 2925। देखिए, इसके हम सबसे पहले वही सेम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2925, देखिए फ्रेंड, ना तो ये 2 से डिविजिबल है और ये नंबर है 3 से डिविजिबल। कैसे, देखिए 3 9 जार होता है 27, इसमें से बचा 2 और 2
3 7 जा होता है 21, फिर 1 बचा और 3 5 जार होता है 15। 975 पे ये नंबर जाएगा। अब ये फिर से 3 से डिविजिबल है तो यहाँ पर आ जाएगा 325। अब ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, अब ये नंबर है 5 से डिविजिबल। तो अब हम इसको 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 65। अगेन ये 5 से डिविजिबल है तो यहाँ पर आ जाएगा 13। अब ये नंबर किसी और से डिवाइड नहीं होगा, खुद 13 से ही होगा, क्योंकि 13 भी एक प्राइम नंबर है। 13 1 जा 13। तो देखिए फैक्टर्स हमारे पास आ गए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13। अब पेयरिंग करके देख लो, 3 का एक पेयर बन गया, 5 का एक पेयर बन गया, और ये जो 13 है ये अकेला बच गया। इसका मतलब इस नंबर को मुझे 13 से ही डिवाइड करना है, क्योंकि जो नया नंबर बनेगा ना 13 डिवाइड करने के बाद उसके प्राइम फैक्टर सिर्फ यहीं तक आएंगे, 13 उसमें आएगा ही नहीं। तो देखिए हम लिख देंगे सो द नंबर मस्ट बी डिवाइडेड बाय 13 so as to get a perfect square number। perfect square number। और अब इसी का सेकंड पार्ट जो हमसे पूछते हैं कि नए नंबर का आप स्क्वायर रूट निकालिए, तो हम लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर क्या होगा, यही हमारे फैक्टर्स होंगे। लिख देंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। बस ये 13 नहीं आएगा, क्योंकि 13 से तो हम ऑलरेडी इस नंबर को डिवाइड कर चुके हैं। तो जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो अंडर रूट लगाते हैं। अब पेयरिंग कर लो, देखो 3 का एक पेयर बन गया, 5 का एक पेयर बन गया। अब इसमें से एक 3 लिया, इसमें से एक 5 लिया, तो 3 इंटू 5 जो होता है वो होता है 15। और ऊपर से ये स्क्वायर रूट का जो निशान होता है वो हट जाता है, क्योंकि इन दोनों में से एक आप ले चुके हो, इन दोनों में से एक आप ले चुके हो। तो आंसर आ गया है हमारा 15। अगर आपको अपना आंसर क्रॉस चेक करना है तो आप इस नंबर को 13 से डिवाइड करके देख लो, आंसर आपका आएगा 225। और 225 के जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो यही फैक्टर आएंगे, और उनके यही फैक्टर्स में से आपका आंसर 15 ही आएगा। तो इस तरह से फ्रेंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट्स के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक